नमस्कार मित्रों, जोहार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेकर ऑफ मॉडर्न टीचर पर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने संस्कृत के पेपर 2 यानी जेटेट के लिए पेपर 2 संस्कृत भाषा की प्रतियोगिता परीक्षा के विषयों को सिलेबस को कंप्लीट करना शुरू किया है। इस क्रम में हमने अभी तक कुछ वीडियोस बनाए हैं। जो पहला वीडियोस व्याकरण का शुरू हुआ, उसमें हमने जाना कि व्याकरण क्या होता है, पाणिनि की अष्टाध्यायी के बारे में समझा। उसके बाद हमने जाना कि संस्कृत व्याकरण में जो माहेश्वरी सूत्र है, उस माहेश्वरी सूत्र की रचना किस क्रम में हुई थी। जब भगवान शिव शंकर ने डमरू बजाया था और डमरू से जो 14 धुन निकले थे, जो सुर निकले थे, उन्हीं से पाणिनि ने माहेश्वरी सूत्र की रचना की थी। महर्षि पाणिनि के द्वारा बनाए गए जो सूत्र हैं वो टोटल 14 है, यानी कि 14। उनमें से शुरुआत के जो 4 हैं वो स्वर वर्ण से संबंधित हैं। हमने उनके बारे में पढ़ा था। अ, ई, उ, न, री, ली, क, ए, ओ, अंग, ए, ओ, च पढ़ा था। इनमें से हम जानते हैं कि हमेशा क्या होता है, जो अंतिम वर्ण होता है, अंतिम वर्ण की इत संज्ञा हो जाती है। अंतिम वर्ण इत संज्ञा का मतलब होता है, इति संज्ञक बोलते हैं। इति संज्ञक का ही मतलब होता है लोप हो जाता है। अंतिम वर्ण का लोप हो जाता है, यानी कि वह खत्म हो जाता है, हट जाता है, उसे नहीं पढ़ा जाता है। अंतिम वर्ण फिर रखा क्यों गया है? अंतिम वर्ण का मूल कारण बताया गया था, प्रत्याहार का निर्माण। प्रत्याहार का निर्माण। उसके बाद हमने पढ़ा था कि प्रत्याहार क्या है? प्रत्याहार का मतलब प्रथम और प्लस अंतिम वर्ण, प्रथम प्लस अंतिम वर्ण को मिलाकर के। यहाँ क्या बना? अण प्रत्याहार, ऋक प्रत्याहार, एयंग प्रत्याहार, एच प्रत्याहार। कुल कितने प्रत्याहार हैं? अण प्रत्याहार, ऋक प्रत्याहार, एयंग प्रत्याहार, एच प्रत्याहार। कुल मिला दिए तो बन गया अच प्रत्याहार। अच प्रत्याहार के अंतर्गत अगर हम देखें तो ये दोनों को देखें तो अक प्रत्याहार, जो कि स्वर वर्ण, हर्ष स्वर वर्ण, हर्ष स्वर वर्ण से संबंधित है। और एच प्रत्याहार ये दीर्घ स्वर वर्ण से संबंधित है। हर्ष स्वर वर्ण कितने हैं? हर्ष स्वर वर्ण 3, 2, 5 हैं। कौन कौन है? अ, ई, उ, री, ली। इनकी इत संज्ञक हो गई है, ये कट गए हैं, ये नहीं पढ़े जाएंगे। अ, ई, उ, री, ली, इन्हें हम हर्ष स्वर वर्ण कहते हैं। फिर ए, ओ, ऐ, औ, ये 4 हैं दीर्घ स्वर वर्ण। तो अगर पूछा जाए कि स्वर वर्णों का प्रत्याहार क्या है, तो अच प्रत्याहार है। कुल मिलाकर के यहां से इस प्रकार के हमने कल पढ़ाई की थी। आज हम इसके आगे जानेंगे दीर्घ हर्ष स्वर वर्ण और दीर्घ स्वर वर्ण हमने पढ़ लिए थे, ये स्वर वर्ण थे। ये क्या थे? स्वर वर्ण। आज हम लोग जानेंगे व्यंजन वर्णों के बारे में। ये तो हमने पढ़ा था स्वर वर्णों से संबंधित महेश्वर सूत्र के 4 सूत्रों को। इन 4 सूत्रों के अंतर्गत अब हम लोग जानेंगे कि इसके आगे जो व्यंजन वर्ण बनते हैं, उनके लिए कौन कौन से माहेश्वर सूत्र हैं, उसके लिए कौन कौन से प्रत्याहार हैं। ठीक है, देखिए
समझते हैं। चलिए, अब हम जानेंगे व्यंजन वर्णों के लिए माहेश्वर सूत्र एवं प्रत्याहार। देखते हैं, ये इसका नंबर कहेंगे तो ये 5वां नंबर आया। ह य व र ट, ह य व र ट। छठा हो गया ह य व र ट। लो ण य म अंग न न। फिर से म। उसके बाद है झ भ अंग, झ भ इय, घ ढ ध स, ज ब ग ड द श, ख फ छ ठ, थ च ट त व, क प य श श श र, ह ल। सबसे पहली बात, अंत के सभी वर्णों में हलंत रहेगा। देखिए, इनमें थोड़ा क्रम में मैं गड़बड़ा जाता हूं कभी कभी, लेकिन आपको इसको याद रखना है, इसे कंटिन्यूअस लगातार रखना है याद। ह य व र ट ल ण इय म अंग ण ण न म झ भ इय, झ भ इय, घ ढ ध श, ज ब ग ड़ द श, ख फ छ ठ थ च ट त व, क प य श श श र, ह ल। ये जो हैं व्यंजन वर्णों के लिए बने प्रत्याहार हैं, यानी कि माहेश्वर सूत्र में।
अब इनमें जो है ना, इनकी क्रम संख्या कहां से कहां तक है अगर पूछी जाए तो 5 नंबर से 14 नंबर तक है व्यंजन वर्णों के लिए। ध्यान दीजिए, 5 नंबर से 14 नंबर तक। अगर प्रत्याहार की बात की जाए, देखिए यहां किसका लोप होते जाता है, तो देख रहे हैं ये इस प्रकार से लोप होते जाता है। इसमें इतने सारे वर्णों का लोप हो जाता है। लोप तो हो जाता है, पर आप ध्यान से देखिए तो यहां आपको आया है ह और एक ह यहां भी आया है। क्योंकि एक ही वर्ण 2 बार आ जाता है, इसीलिए इसका भी लोप हो जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर पूछा जाए व्यंजन वर्णों का जो प्रत्याहार होता है वह कौन होता है, क्या होता है प्रत्याहार, तो ह और ल, ह और ल ये प्रत्याहार है। वहां कुल कितने वर्ण थे, स्वर वर्णों में कितने वर्ण आए हैं, 9 वर्ण। यहां कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33, कुल कितने हैं, व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है संस्कृत में, तो 33 है। उसके लिए कौन सा प्रत्याहार है, हल प्रत्याहार है। ठीक है ना। अब यहां ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं कि हट प्रत्याहार में कौन कौन से हैं, लड़ प्रत्याहार में कौन कौन से हैं, इयम प्रत्याहार में कौन कौन से हैं, झंग प्रत्याहार में कौन कौन से हैं, घश प्रत्याहार में कौन कौन से हैं, जश प्रत्याहार में कौन कौन से हैं, ख फ छ ठ थ। जब यहां देखिएगा तो यहां आ जाइए, हम बारी बारी से सभी प्रत्याहार को समझने की कोशिश करते हैं। ह य व र ल, हण प्रत्याहार की बात करते हैं। देखिए ध्यान से, सबसे पहला हण प्रत्याहार। हण प्रत्याहार में कौन कौन है, ह य व र ल। देखिए ध्यान दीजिए, ठीक है। इस प्रत्याहार में यहां से यहां तक दिख रहे हैं। ये जो है ये कौन से वर्ण हैं, ये अगर कहे जाएंगे तो कौन से वर्ण हो गए, अब यहां ये भी जान लीजिए कि चूंकि ये 2 बार आया है गिनती में, इसीलिए यहां ह को नहीं गिनते हैं, य से गिनते हैं। कौन सा प्रत्याहार सामने आता है, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको जो बता रहा हूं थोड़ा ध्यान से सुनिएगा इस बात को। यहां से गिनते हैं, यण, यण प्रत्याहार। यण प्रत्याहार में य व र ल, ठीक है ना। यण प्रत्याहार में य व र ल, ध्यान दीजिएगा। यह 5वां प्रत्याहार है। कौन सा प्रत्याहार है, 5वां प्रत्याहार है यण प्रत्याहार। य व र ल किससे संबंधित है, ये अंतस्थ वर्ण से संबंधित है। ठीक है, वहां जैसे कि हर्ष स्वर वर्ण, दीर्घ स्वर वर्ण, 2 प्रकार के वर्ण आए थे ना,
वैसे ही यहाँ पर अगर ध्यान दे तो यण प्रत्याहार य व र ल यानी कि अंतस्थ वर्णों से संबंधित है। अंतस्थ वर्ण है किस प्रत्याहार में आते? यण प्रत्याहार में आते हैं। उसके बाद बात करते हैं आपको ये पांचवा और छठा दो प्रत्याहार इससे संबंधित हो जा रहे हैं। यण प्रत्याहार यहां से यहां तक दोनों जो जोड़ रहे हैं ना, यण प्रत्याहार के अंतर्गत दो प्रत्याहार है, ध्यान दीजिएगा। तो कौन कौन है? हठ प्रत्याहार और लण प्रत्याहार। ह और ट, ल और न। देखिए थोड़ा सा भारी हो रहा होगा इसीलिए ध्यान से समझिएगा। हठ प्रत्याहार और लण प्रत्याहार, इन दोनों प्रत्याहारों से मिलकर के बना है यण प्रत्याहार। और यण प्रत्याहार में य व र ल यानी कि अंतस्थ वर्ण है। कुल कितने वर्ण है यहाँ पर? तो कुल है यहाँ पर 4 वर्ण। इतनी बात हो गई। अब देखिए इ से म तक की बात करते हैं। इसको पढ़ते हैं यम प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार? यम प्रत्याहार। यम प्रत्याहार। अगर बात की जाए यम प्रत्याहार किससे संबंधित है, तो देखिए क ख ग घ अंग, च छ ज झ इय, प फ ब भ म, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न। क्रम नहीं बदलना है आपको, ध्यान दीजिएगा, क्रम नहीं बदलना है आपको। क्रम नहीं बदलना है, जैसे लिखा गया वैसे ही लिखना है। इय म अंग ण न। ये क्या है? जो स्पर्श वर्ण है क ख ग घ अंग, च छ ज झ इय, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। तो क वर्ग के, च वर्ग के, ट वर्ग के, त वर्ग के, प वर्ग के और इन सभी वर्गों के अंतिम वर्ण, अंतिम वर्ण यानी कि अगर सिंपल भाषा में कहें तो कहेंगे पांचों वर्गों के अंतिम वर्ण। क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाए कि पांचों वर्गों के अंतिम वर्ण से संबंधित कौन सा प्रत्याहार है, तो यम प्रत्याहार। ठीक है, चलिए अब ये पांचों वर्ग जो हैं इनको अगर जानना चाहे तो कौन कौन से वर्ग हैं, तो इसको याद रखने का शॉर्टकट ट्रिक है कु चू टू तू पू। कु से हो गया क वर्ग, क ख ग घ अंग। च से चू से हो गया च वर्ग यानी च छ ज झ इय। ट से हो गया ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो कुल 5 वर्ग हैं, पांचों वर्गों के प्रत्याहार हैं ये। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। आगे देखते हैं झ भ घ ढ ध। इन्हें जब देखिएगा तो ये वर्गों के ना, ये क्या हो जा रहे हैं, झ भ घ ढ ध। ये जो हैं हर वर्ग के, क वर्ग हो जाए, च वर्ग हो जाए, ट वर्ग हो जाए, त वर्ग हो जाए या प वर्ग हो जाए, इन हर वर्गों के आपको क्या है, चौथे वर्ण है। देखिए कहां से कहां तक जुड़ रहा है, इसके लिए झ से लेकर के श तक कौन सा प्रत्याहार, झष प्रत्याहार। झष प्रत्याहार। झष प्रत्याहार किससे संबंधित है, पांचों वर्गों के चौथे वर्ण। क्या हो गया, पांचों वर्गों के चौथे वर्ण। जब आप लिखेंगे ना ऐसे क ख ग घ अंग, तो आया, घ आया कि नहीं, तो घ देखिए है। दूसरी तरह ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, च छ ज झ ञ। तो हमने देखा
कि झष प्रत्याहार पांचों वर्गों के चौथे वर्ण से संबंधित है। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। यण प्रत्याहार अंतस्थ वर्ण से संबंधित है। अंतस्थ वर्णों की कुल संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। इसमें और कौन कौन से प्रत्याहार बन जाते हैं? हट प्रत्याहार बन जाते हैं, लण प्रत्याहार बन जाते हैं। बहुत ज्यादा अंदर ले गया क्वेश्चन पूछने के लिए, तो पूछ देगा कि हट प्रत्याहार में कौन कौन से हैं, तो य व र है, ठीक है ना। उसके बाद यम प्रत्याहार की बात की जाए तो यम प्रत्याहार में यम, अंग, ण इतने सारे वर्ण आते हैं, पांचों वर्गों के अंतिम वर्ण। झष प्रत्याहार की बात की जाती है तो पांचों वर्गों के इसमें चौथे वर्ण शामिल हैं। अब इसके बाद बात की जाती है ज ब ग ड़ द। जब ध्यान से देखिएगा ये कहां था? तीसरा वर्ण है। च छ ज, प फ ब, क ख ग, ट ठ ड, त थ द। यानी कि ये वाला कौन सा प्रत्याहार है? ये प्रत्याहार है जश प्रत्याहार। जश प्रत्याहार पांचों वर्गों के तीसरे वर्ण। कॉपी में एकदम इसी तरह नोट करते जाइए आप लोग, आपको ज्यादा फायदा होगा। मैंने यहाँ कॉपी इसलिए पकड़ी है क्योंकि अगर कहीं पर दिक्कत होता है तो मैं आपको गलत ना बताऊं, अपने आप को महान बताने के लिए। जहां गलती होगा वहां मैं देख लूंगा एक बार। जश प्रत्याहार पांचों वर्गों के तीसरे वर्ण से संबंधित है, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रखते जाना है, झष प्रत्याहार किससे संबंधित है? चौथे वर्ण से। जश प्रत्याहार किससे संबंधित है? पांचों वर्गों के तीसरे वर्ण से। जब एक बार सारे प्रत्याहार आप एक बार लिख लेंगे ना तो आपको आसानी से रिवाइज करने में सहायता मिलेगी। अब उसके बाद आगे पढ़ते हैं ख फ छ ठ थ। देखिए यहां तक है दूसरा। क ख प फ च छ ट ठ त थ। तो देखिए क्रम हमेशा बोल रहे हैं, ज ब ग ड़ द, जिस क्रम में है उसी क्रम में लिखना है। अगर बात की जाए तो यहाँ ख फ छ ठ थ ये जो हो गए दूसरे वर्ण हो गए। अब उसके बाद च ट त प, च ट त क प। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो दो प्रत्याहार जुड़ रहे हैं, खत और च, खत और चय। तो दोनों मिलाकर के जोड़ा जाए तो खय प्रत्याहार। पहला नंबर आ गया आपका यहां से यहां तक खत प्रत्याहार। इसके लिए कौन सा प्रत्याहार है? खत प्रत्याहार। खत प्रत्याहार में कौन कौन है ये ध्यान दे दीजिए। ख फ छ ठ थ, लिख लीजिए इसको। ख फ छ ठ थ, ये कौन है? दूसरा वर्ण है। ये कौन सा वर्ण है? दूसरा वर्ण है। हर वर्ग का क ख ग घ अंग च छ ज झ य है ना, तो इसी क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग हर वर्ग का दूसरा वर्ण है। अब उसके बाद बात की जाए तो अगला प्रत्याहार है चौ प्रत्याहार। यहां से यहां तक चौ प्रत्याहार, और उसी में हम यहां क प य भी जोड़ देते हैं। तो ये कौन सा प्रत्याहार हो गया? ये हो गया चौ, और ये हो गया कय। मिल करके अगर बनता है तो क्या बन जाता है? यहां पर हम लिख सकते हैं चौ प्लस कय मिल करके बना चय प्रत्याहार।
और चय प्रत्याहार में कौन कौन है? सभी वर्णों के प्रथम वर्ण, सभी वर्गों के प्रथम वर्ण, यानी कि च, ट, त, क, प। फर्स्ट वर्ण, पहला वर्ण। अब पूछा जाए, ऐसे क्वेश्चन दे दे कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, पांचों वर्गों के प्रथम वर्ण से संबंधित प्रत्याहार कौन सा है? तो चय प्रत्याहार। चौ भी लिखा रहेगा, कय भी लिखा रहेगा, खत भी लिखा रहेगा, चय भी लिखा रहेगा। इतना तो जान लीजिए, ये प्रत्याहार यदि आपने कंठस्थ कर लिया अच्छे से तो आपको दो खंडों में बहुत आसानी होगी। पहला खंड जो है वो आपका डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और कम से कम 5 क्वेश्चन निश्चित रूप से यहाँ आते हैं। 5 क्वेश्चन निश्चित रूप से यहाँ से रहेंगे और उन 5 क्वेश्चन का डायरेक्ट सीधे संबंध रहता है, कोई घुमाना फिराना नहीं रहता, डायरेक्ट संबंध रहता है। अंतस्थ वर्णों से संबंधित कौन सा प्रत्याहार है? ठीक है ना। नासिका वर्णों से संबंधित कौन सा प्रत्याहार है? पंचम वर्णों के अंतिम वर्ण जो है ये नासिका वर्ण कहलाते हैं। अनुनासिक वर्ण, यानी कि जिन्हें हम नाक से बोलते हैं, नासिका वर्ण, इनसे संबंधित कौन सा प्रत्याहार है? तो इनसे संबंधित यम प्रत्याहार है। आपको प्रत्याहार को याद करने में कुछ समय लगेगा, इसे 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। खत और क पढ़ लिए। अब बच गए अंत के 2 प्रत्याहार। देखिए श, 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 र और ह, ल। तो यहां जो है ना, इस ह को हम देखिए प्रथम वाले ह को ही हम गिनती नहीं करते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रथम वाले ह को ही हम गिनती नहीं करते हैं, इस ह को गिनती में रखते हैं। श, 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 र, ह, ल, यानी कि इन दोनों को मिला करके एक प्रत्याहार बना शल प्रत्याहार। सबसे अंतिम प्रत्याहार कौन सा है? शल प्रत्याहार। ठीक है ना, शल प्रत्याहार बना सबसे अंतिम प्रत्याहार। तो शल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आ गए, थोड़ा ध्यान दे लेते हैं। शल प्रत्याहार में हम देखते हैं तो श, 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 ह, यानी कि ऊष्म वर्ण है। आपको बोलने में इनमें गर्म हवा आपके मुंह से निकलती है। ये श, श, स, ह, ये जो है ऊष्म वर्ण है। कौन कौन है? श, श, स, ह, इन्हें हम क्या कहते हैं? ऊष्म वर्ण कहते हैं। ऊष्म वर्ण। अगर पूछी जाए अंतस्थ वर्ण कितने हैं? 4 है, और ऊष्म वर्ण कितने हैं? 4 है। तो अब जो है ना, आप वर्णों को जोड़िए। यहां कितने वर्ण निकले? सबसे पहले 4 निकले, ऐसे जोड़ते जाइए, 4 निकले। यहां कितने वर्ण निकले? यम प्रत्याहार में यम, अंगणम, इसमें निकल गए 5। उसके बाद अगला कौन सा प्रत्याहार? झस प्रत्याहार, पांचों वर्गों के चौथे वर्ण कहां है? घ, देखिए झ, भ, घ, ढ, ध। तो इसमें कितने हो गए? इसमें भी हो गए 5। आगे कौन सा प्रत्याहार है? जस प्रत्याहार, पांचों वर्गों के तीसरे वर्ण, इसमें भी निकल गए 5। ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, जो बातें बता रहा हूं उसे समझने की कोशिश करिए कि जो है ना, तीसरे वर्ण से संबंधित है जस प्रत्याहार, दूसरे वर्ण से संबंधित है खत प्रत्याहार, चय प्रत्याहार संबंधित है पहले वर्ण से, ऊष्म वर्ण से संबंधित है शल प्रत्याहार। प्रत्याहारों के नाम के साथ उनके वर्णों को लिख करके रखिए आप अपने कॉपी में। यहाँ तो बोर्ड कम जगह होने की वजह से मैंने ऐसे थोड़ा कंजेस्टेड लिखा है, आप इसको साइड से एकदम अच्छे से लिखेंगे फेयर करके कि यण प्रत्याहार य व र ल, य व र ल, अंतस्थ वर्ण संख्या 4। उसके बाद यम प्रत्याहार यम, अंगण, न, नासिका वर्ण अंतिम वर्ण संख्या 5। कितने करते जा रहे हैं? झस प्रत्याहार संख्या 5, जश प्रत्याहार संख्या 5। अब उसके बाद बात आता है खत प्रत्याहार। पहले कौन सा प्रत्याहार आएगा? खत आएगा कि चय आएगा? तो खत पहले आएगा।
खत प्रत्याहार दूसरा वर्ण है, उसमें भी 5। उसके बाद चय प्रत्याहार पहला वर्ण है, उसमें भी 5। और अंत में आपको शल प्रत्याहार है संख्या 4। गिनती कर लीजिए, 4 5 9 5 14 5 19 19 5 24 24 5 29 29 4 33। कुल मिलाकर के अगर पूछा जाए संस्कृत वर्ण में, संस्कृत भाषा में व्यंजन वर्णों की संख्या कुल कितनी है, तो 33 है। यही अगर पूछी जाए कि हिंदी भाषा में व्यंजन वर्णों की संख्या कुल कितनी है, तो ध्यान दीजिएगा, हिंदी में व्यंजन वर्णों की कुल संख्या 35 है। ठीक है, हिंदी में व्यंजन वर्णों की कुल संख्या जो है वह 35 हो जाती है, जबकि संस्कृत में व्यंजन वर्णों की कुल संख्या 33 गिनी जाती है। ठीक है, आते कितने वर्ण हैं, एक और क्वेश्चन यहां एकदम इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन। इस वर्ण का लोप हो जाता है, पहले वाले हम प्रत्याहार बनाते हैं, हल प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या है, हल प्रत्याहार है, लेकिन पहला वाला जो ह रहता है इसका इति संज्ञक भी हो जाता है, लोप भी होता है। क्यों, कारण क्या है, किस वर्ण का लोप हो जाता है, ह का लोप हो जाता है। क्यों हो जाता है, तो हल में ह 2 बार आया है, इसीलिए ह का लोप हो जाता है। तो इस आधार पे कहा जाए तो हल प्रत्याहार में कुल कितने वर्ण हैं, तो 34 वर्ण हैं। और संस्कृत भाषा में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, तो 33 है। ठीक है, संस्कृत भाषा में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, 33 है, लेकिन हल प्रत्याहार में वर्ण कितने हैं, तो 34 हैं। कौन सा प्रत्याहार किससे संबंधित है, एक बार फिर संबंधित समझते हैं। यण प्रत्याहार अंतस्थ वर्णों से संबंधित है, जिसकी संख्या 4 है, य व र ल। यम प्रत्याहार किससे संबंधित है, तो नासिका वर्ण यानी अंतिम वर्णों संबंधित है, जिसकी संख्या है 5। क्रम क्या है, यम अंगणाण, यम अंगणाण, यम अंगणाण, यम अंगणाण। आपको कुछ ऐसे करके इसको पुनरावृत्ति कर करके, याद कर करके, दोहरा करके लिखने का प्रयास करना है। आगे कौन आ जाता है, आगे है झष प्रत्याहार, जो 5 वर्गों के चौथे वर्ण से संबंधित है। कहां से कहां तक, घ भ ज, घ भ घ ढ ध, घ भ घ ढ ध, घ भ घ ढ ध। इसे जब दो चार बार दोहराएंगे तो आपको याद हो जाएगा। जस प्रत्याहार की बात करें तो जस प्रत्याहार में 5 वर्गों के तीसरे वर्ण आते हैं। कौन से तीसरे वर्ण, ज ब ग ड़ द, ज ब ग ड़ द, ज ब ग ड़ द। संस्कृत थोड़ी क्लिष्ट है, क्लिष्ट मतलब कि थोड़ी कठिनता है इसमें। कारण ये कि यह जो है यह वैदिक संस्कृत का एक रूप है, माहेश्वरी सूत्र। लौकिक संस्कृत में इसे साधारण बनाने के लिए प्रत्याहार को समझाया है महर्षि पाणिनि ने। ठीक है, तो इसे आपको समझना होगा, तो थोड़ा सा मन को एकाग्र करके आप इसे 2-3 बार लिखने का प्रयास करें, आपको हो जाएगा। चूंकि आपको इसका इसलिए भी अध्ययन करना चाहिए क्योंकि यह जो है आपकी वाणी, आपके उच्चारण को शुद्धता प्रदान करता है, समझे। इससे आप हिंदी सहित दूसरी भाषाओं के भी उच्चारण में काफी शुद्धता लाते हैं। ठीक है, तो जहां तक हुआ ये समझ में आया। उसके बाद है खच प्रत्याहार दूसरे वर्ण से, चय प्रत्याहार पहले वर्ण से, और शल प्रत्याहार ऊष्म वर्ण से, श श स ह, उसकी संख्या 4। कुल मिलाकर के संस्कृत के व्यंजन वर्णों की संख्या 33। हल प्रत्याहार में वर्ण कितने होते हैं, 34। हिंदी में कितनी है व्यंजन वर्णों की संख्या, 35। क्लियर हो गया। तो अब अगर पूछा जाए कि संस्कृत भाषा में कुल कितने वर्ण हैं, तो हमने कितना पढ़ा था, 9 स्वर वर्ण और 33 व्यंजन वर्ण, तो कुल कितने हो गए, 42। महर्षि पाणिनि के माहेश्वर सूत्र के अनुसार संस्कृत में वर्णों की संख्या कुल कितनी है, 42। एक क्वेश्चन यहां बनता है,
इसके आगे सिद्धांत कौमुदी के अनुसार क्या है, किसका क्या है, वो सब भी करेंगे, क्लियर करेंगे। लेकिन अभी हमने समझा कि माहेश्वर सूत्र के अनुसार, महर्षि पाणिनि के अनुसार वर्णों की कुल संख्या 42 है और कुल कितने प्रत्याहार हो गए, कुल कितने प्रत्याहार हमने देखे। उधर हमने देखा अ से लेकर के च तक का बनने वाला प्रत्याहार, जिसमें कि अख प्रत्याहार हर्ष स्वर वर्ण से संबंधित है और उसके बाद एच प्रत्याहार दीर्घ वर्ण से संबंधित है, दीर्घ स्वर वर्ण से संबंधित है। तो उधर आपने देखा और यहां देखें हमने हल प्रत्याहार। तो कुल मिलाकर के 42 वर्णों के लिए 9 स्वर वर्ण, 33 व्यंजन वर्ण, इतने प्रत्याहार बनते हैं। चलिए इसकी अगली कक्षा में हम इसके आगे के सवालों को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।